गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मेरी कल की रात इतनी बेकार गई है, इतनी बेकार। मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मेरे को ना पूरी रात ढंग से नींद ही नहीं आई। मेरे को इतनी एक तो टेंशन लगी हुई थी कि शिवम ढंग से पहुंचा होगा नहीं, क्योंकि मैं उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं कर पाई थी क्योंकि उसके नेटवर्क ही नहीं आ रहे होंगे। और दूसरी चीज, मेरे को ना बॉडी में बड़ा अजीब सा पेन उठा एक टाइम पे अराउंड 5 o'clock ना। मैं सोई 2:30 थी। मैं कल रात को एक मूवी देख रही थी। मैं 2:30-3 बजे के आसपास सोई। 5 बजे में ही नींद खुल गई, फिर 7 बजे में मेरी नींद खुल गई, फिर 9 बजे भी खुल गई। मतलब ऐसे में 2-2 घंटे की नींद ली है मैंने। और फिर मैंने सुबह उठ के इसका कंक्लूजन ये निकाला कि शिवम नहीं था, उसका शोल्डर नहीं था, इसलिए मुझे शायद अच्छी नींद नहीं आई है। बट ठीक है, खैर अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि शिवम कहाँ गया है, इफ ही इज रिकॉर्डिंग प्रॉपरली। मेरी अभी शिवम से फोन पे बात हुई है, वो जहां भी गया है अगर वो बता चुका है तो मैं ही बता देती हूँ। चलो इतना क्या सस्पेंस रखना, ही इज इन बाली राइट नाउ। तो मेरी अभी उससे बात हुई है, कह रहा है यार यहाँ पे खाने का बहुत ही खराब सिस्टम है। उन्होंने फ्राइज ऑर्डर करे, वो मीठे आए, नूडल्स ऑर्डर करे, वो भी मीठे आई। फिर इन लोगों ने किचन में ही घुस गए और वहाँ पे शायद से अमन ने खुद ही ऑमलेट बना के खाया है। मैंने शिवम को वैसे खाना दिया है, यहाँ से मैगी भी दिया है, रेडीमेड पोहा भी दिया है और ओट्स भी दिया है रेडीमेड वाले। पता नहीं ये लोग कुछ बनाएंगे भी या नहीं बनाएंगे। मेरे को इनके खाने की तो बहुत टेंशन हो रही है, तीनों की ही। क्योंकि जो अमन है ना, ये परोठे खाने वाला है। इसको तो सुबह सुबह भर जाई परोठे 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 वाला ही बंदा है ये। इसको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी मुझे लगता है। आकाश और शिवम तब भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ होगी अमन को इस पे। और बाकी अभी मैं नाश्ता वाश्ता कर चुकी हूँ, मैं बैठी हुई हूँ, नोनी बाहर खेल रहा है और अभी आंचल आने वाली है और हम लोगों को एक शूट करना है अभी। और मेरा दिन बहुत ही बोरिंग जा रहा है, मैं भी बहुत बोर हो रही हूँ एक्चुअली। राहुल भी बहुत बोर हो रहा है। राहुल भी मुझे बाहर आके कह रहा भाभी वहाँ मज़ा नहीं आ रहा ना, खाली खाली सा लग रहा है, बोरियत हो रही है ना। मैंने कहा हाँ भाई बहुत बोर हो रहे हैं। शिवम की वजह से ना हम में भी बहुत जोश रहता था। मैं तो साइड टाइम चिल्लाती रहती थी उसके ऊपर भी और वैसे भी। अब वो चला गया तो मैं किसके ऊपर चिल्लाऊँ, मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बाली, अपने होटल में चेक इन कर रहे हैं। और ये अमन तो शुरू हो गया, आते ही जनानी देखी नहीं, हो गया पिघल गया अमन। अमन जनानी देखती पिघल जाता है यार, तू स्माइल करता है भाई। अमन तो जनानी देखते मुझे मोड़ने लग जाता है। मुझे घुमा रहा है, मुझे क्यों घुमाता है? यहाँ की लड़कियों को नहीं पसंद होती गोल मुझे, हंसती है तेरे पे। लाड़ ले, तूने उससे पूछा जहाँ पे हमने अभी पैसे एक्सचेंज नहीं करवाए थे? हाँ भाई इम्प्रेस हो गई थी वो। हाँ बोल रही थी, कह रही थी फेक सरदार है। वो फेक सरदार उसने नहीं बोला। जब मैंने बोला तुम फेक पंजाबी हो, तूने मुझे रखे, तब इसने जाके आरामजादे ने बोला। तो गाइस अभी हमारी बैंड बज चुकी है क्योंकि हम नॉन स्टॉप ट्रैवल कर रहे हैं पिछले शायद 12-15 घंटे से, है ना? मैं तुझे 2 दिन से बोल रही हूँ। 2 दिन से मतलब ऐसे ही लगे हुए हैं। 12-15 घंटे 2 दिन होते हैं साले, बड़ी देर से। मतलब हमने बीच में, हम वियतनाम में हमारी 1 घंटे का हॉल्ट था, तो हम लेट नहीं पाए बेसिकली। 24 घंटे ही मान के चलो आप कि ठीक से सोए भी नहीं। बट अब पहुंच गए हैं, पहुंच के कुछ बढ़िया सा खाएंगे, आप सबको दिखाएंगे क्या क्या खाया। और आपको पता है अकेले आए हैं, बॉयज ट्रिप पे आए हैं, तो भाई थोड़ी सी मस्ती तो होगी। और ये क्या है शिवम, ये क्या दिखा रहा है? ये है गाइस जो अमन ने करवानी है। देख रहे हो गाइस, देख रहे हो पागल हो गया, फैल गया ना। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में और ये हो गया है पागल। क्यों हो गया है तू पागल? क्योंकि बाहर का व्यू देखो गाइस, स्विमिंग पूल चल रहा है गाइस। सबसे पहले आपको क्विक रूम टूर दे देते हैं। तो ये है हमारा रूम, आप सब देख सकते हैं कितना प्यारा, कोजी सा, छोटा सा। ये प्यारी सी हमारी किचन, ये प्यारी सी किचन। ये पता नहीं क्या है यार, ये खोल नहीं रहा। ये ऐसे ही है, पीछे कपड़े धोने के लिए। ये देखो ऊपर सीढ़ियाँ हैं, ऊपर भी एक रूम है, आपको दिखा देते हैं। ऊपर आके देख एक बार तेरी ऊपर चल के देख लेते हैं क्या है। ओ माय गॉड गाइस, देख रहे हो ना, ऊपर आ गए। ओ माय गॉड गाइस, गॉड गाइस ये। तो गाइज अभी आ चुकी है आंचल। अब मैं इतनी बोर हो रही थी शिवम के बिना, तो मैंने फिर कहा आंचल चलो ठीक है। आंचल को होली का कंटेंट भी बनाना था। हाँ। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है आज काम कर लेते हैं थोड़ा। वैसे मेरा बिल्कुल मन नहीं था आज काम करने का, बट ठीक है। तो अब हम होली के लिए शूट कर रहे हैं, जो हम दोनों की इंस्टाग्राम आईडी पे आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे जाके आप देख लेना। चलो हम काम कर ले, ओके बाय। गाइस हमने सिर्फ इतना तो सामान लिया और बिल देखो 1,07,000 रुपये। 1,07,000 रुपये बिल बना गाइस इतने से सामान का। गाइस इतना पागल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। आप अमन को देखो भाई, ये मिर्चे भी काट रहा है खुद से। गाइस ये तो पागल हो चुका है, खुद से मिर्च मसाले डालने लग गया।
भाई अमन क्या है यार, तू हर दिन यही करने वाला है क्या? अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जा जाके खुद से बनाने वाला है क्या? उस्ताद ही पंजाबी है क्या, सानू चाहिए बढ़िया खाना पीना में कहीं नहीं रह सकते। वो क्या मंगाया भाई हमने, वो फ्राइड राइस और वो मिठे दे दिए, नूडल्स मिठे दे दिए। बता यार हनी कौन डालता है बता। भाई तेरा तो टैनिंग हो गया, तेरा सिस्टम हो गया, ब्लैक हो गया तेरा। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं, हम नीचे पार्क में शूट कर रहे थे, थोड़ा सा रंग भी लगा लिया। हैप्पी होली इन एडवांस। और मैं अभी नोनी के साथ पिक्चर क्लिक करने की कोशिश कर रही थी। देखो नोनी के यहाँ पे कलर लग गया खोपड़े पे थोड़ा सा। नोनी की भी फर्स्ट होली है बीटू की इस बार, ये फर्स्ट होली है। तो गाइज होली का शूट करने के बाद मैं और आंचल आ गए वैक्सिंग करवाने के लिए, क्योंकि आंचल को भी करवानी थी। आंचल जयपुर जा रही है तो मैंने सोचा मैं भी करवा लेती हूँ, बहुत दिनों से मैंने भी नहीं करवाई। अब गर्मियाँ आ गई है भाई, तो अब हम आ गए हैं, खोलो अब हम आ गए शूट करवाने, वो शूट वैक्सिंग कराने के लिए। तो गाइज वैक्स वूक्स करा के मैं और आंचल फ्री हो गए हैं और हमें अमन लेने के लिए आ गए। एक बेचारा अमन को हमने ड्राइवर बनाया हुआ है, पहले हमें छोड़ने के लिए आया, फिर हमें लेने के लिए आया। और हम यहाँ पे वड़ा पाव खा रहे हैं और हमारा अभी डोसा आने वाला है। हाँ अमन कह रहे हैं यहाँ का डोसा बहुत अच्छा है, ज़्यादा तुम्हें दिखाऊंगी नहीं वरना तुम्हें लोकेशन पता चल जाएगी। तो अब हम यहाँ का डोसा भी ट्राई करेंगे। हाँ जी गाइज बीच में हो सकता है 1-2 दिन व्लॉग्स ना भी आए, क्योंकि मेरी शिवम से बात हुई थी, वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है। जहाँ पे उसने क्या बोलते हैं उसको, एयरबीएनबी फ्लैट लिया हुआ है, वहाँ पे वाईफाई बहुत स्लो है। तो अभी हमने ये डिसाइड करा हुआ था कि मैं इधर से फुल डे व्लॉग करूँगी, वो उधर से करेगा, वो डेटा ट्रांसफ़र कर देगा, यहाँ पे एडिट हो जाया करेगा। बट डेटा ट्रांसफ़र में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है क्योंकि नेटवर्क का इशू है। बट कोई बात नहीं, 1-2 दिन अगर नहीं भी आया तो व्लॉग्स तो वहाँ पे डेली बनेंगे। हो सकता है आने के बाद हम फिर ज़्यादा अच्छे से उसको डाल पाएँ, बट हम कोशिश करेंगे कि ये वाली दिक्कत ना आए। बट अगर आई तो फिर कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। वो बेचारा वेकेशन पे गया हुआ है, मैं उसको ये भी नहीं बोल सकती ना कि तू वेकेशन छोड़ और तू सारे टाइम अपने एयरबीएनबी में बैठा रहे और मुझे डेटा ट्रांसफ़र कर, मैं वो भी नहीं बोल सकती हूँ। बट कोई बात नहीं। और मेरे गले की थोड़ी सी बैंड बज रही है क्योंकि मेरे को वही वाली चीज़ हो रही है जो शिवम जब यहाँ पे था, जब उसको हो रही थी ना, जैसे वो बता रहा था कि उसको मिर्ची तेज लग रही थी, वही वाली चीज़। मुझे लगता है मैंने उसका झूठा खाया था, तो इसी वजह से मुझे भी वही वाला इन्फेक्शन हो गया। वो उसको ठीक हो गया था लेकिन अब मुझे हो गया है। मुझे भी जाके वो ठंडा ठंडा दूध पीना पड़ेगा जो वो बता रहा था कि उसको जिससे आराम मिला था। और इस नोनी ने घर पे मचाई हुई है तबाही, इधर से उधर भागे जा रहा है, पता नहीं कहाँ भागा है ये देखो अब बाहर जाके बैठी है। नोनी के बच्चे अंदर आ, देखो गाइस अब पता है अंदर कैसे आएगा। नोनी खाना नोनी खाना, ये रहा पकड़ा गया, पागल बना दिया। मतलब ये इतना भुक्कड़ बच्चा है कि इसको बस खाना बोलो और ये झट से किसी के पास भी जा सकता है। मतलब अगर तुम्हें कहीं पे दिख जाए तुम सिर्फ खाना बोलते रहे तुम्हारे पास भी आ जाएगा। गाइस ये नोनी का बच्चा इतना शैतान हो गया, ये थम ही नहीं रहा, ये मेरे को काटे जा रहा है। देखो मैंने इसे कैसे बंद कर दिया, बुड्ढा बाबा बना दिया मैंने इसे, लेकिन इसके दांत देखो अभी भी नहीं रुक रहे। ये देखो अभी भी चल रहे हैं इसके दांत। कितना गंदा बच्चा है ये, मैं इसे कैसे झेलूंगी। इतने सारे दिन अकेले शिवम होता था ना, वो इसके भाग के एनर्जी निकलवा देता था। ये तो इसकी तो एनर्जी ही ना निकल रही भाई, कहाँ हो गया। अरे गाइस तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मैं अभी ऑयलिंग ही कर रही थी, मैंने सोचा मैं ऑयलिंग करते करते आपको बता दूं कुछ हेयर केयर टिप्स भी। वैसे तो मैं ऑयलिंग बहुत ही कम कर पाती हूँ क्योंकि शिवम को ऑयल से बहुत प्रॉब्लम है। उसको बहुत ही ई वाली, जैसे कोई ऐसे खरोचता है वो वाली ई होती है ना, वो उसको ऑयलिंग से आती है। तो मैं बहुत ही कम कर पाती हूँ ऑयलिंग। जब भी करती हूँ वो कहते चल जाके अलग सो, तो इसलिए ऑयलिंग मेरी बहुत कम हो गई है। बट अभी मैंने ऑयलिंग कर ली है क्योंकि शिवम नहीं है। उसके बाद आई हैव यूज्ड दिस, ये विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम, दिस इज रियली नाइस। अब कल शैम्पू करूंगी। मेरे बाल भी बहुत रफ से हो रहे हैं फिलहाल क्योंकि मैंने बहुत दिनों से ऑयलिंग भी नहीं करी थी। मुझे बहुत नींद आ रही है क्योंकि कल रात को मेरे को अच्छे से नींद नहीं आई थी, तो मैं अब जाके सो जाऊंगी। आई होप यू गाइज एंजॉयड द व्लॉग। This vlog was literally from 2 countries, like from Bali to India. So I hope you guys enjoyed the vlog. Good night, take care, love you.